आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्लूटो को ग्रह क्यों नहीं माना जाता। बहुत पहले प्लूटो को ग्रह मानते थे, मतलब इसको प्लैनेट समझा जाता था, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई जिसकी वजह से मतलब प्लूटो को ग्रह से बाहर कर दिया गया। तो आज हम लोग यही समझेंगे कि ऐसा क्या कारण है जिससे प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना जाता। और कभी कभार ऐसा होता है कि प्लूटो वैसे काउंटिंग के हिसाब से तो ये 9th प्लैनेट है, 9वां ग्रह माना जाता था, जब अभी हटा दिया गया, लेकिन कभी कभार ये 8वां ग्रह बन जाता है। इसका एक विचित्र बिहेवियर ये है, ऐसा कोई प्लैनेट नहीं करता। तो वो भी हम लोग समझेंगे कि ये 8वां ग्रह कब बन जाता है ना। तो ये चीज हम लोग जो है इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऐसा इसने क्या अपराध किया, ऐसा क्या समस्या हुआ इस बेचारे से, क्या गुनाह कर दिया इसने कि इसको जो है ग्रह से बाहर कर दिया गया, मतलब इसको ग्रह नहीं माना जा रहा है। तो इसके लिए इसने कुछ अपना अलग से बिहेवियर नहीं किया। जो डेफिनेशन मनुष्य ने बना दी उसकी कंडीशंस पर कोई ये फुलफिल नहीं कर पाया, उसकी कंडीशंस पर ये खरा नहीं उतरा। ये तो अपना जो इसे पहले रहता था वैसे ही रह रहा है, लेकिन ऐसा मनुष्य लोगों ने डेफिनेशन बना दिया कि प्लैनेट्स के ये क्राइटेरिया, ये कंडीशन होनी चाहिए, और ये उसको उस पर खरा नहीं उतरा, उसको ये फुलफिल नहीं कर पाया, इसलिए इसको प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर किया गया। तो इसको अब किसने किया, बात ये है। तो इसके लिए एक यूनियन है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो इसको हम लोग शॉर्ट में IAU कह सकते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है। तो ये पूरा इन लोगों ने क्राइटेरिया बनाया मिलकर, उसमें 3 चीजें रखी गई। पहला है अ प्लैनेट मस्ट बी राउंड। सबसे पहली बात कि प्लैनेट राउंड होना चाहिए, मतलब गोल फुटबॉल की शेप का होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट फुटबॉल तो नहीं होगा, लेकिन उस शेप का होना चाहिए, पहली बात ये। और दूसरा नंबर ये बताया गया प्लैनेट के लिए, अ प्लैनेट ऑर्बिट्स द सन। ये क्या करना चाहिए, सन का ऑर्बिट करना चाहिए, मतलब जो हमारा प्लैनेट है, जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन का ऑर्बिट करें, मतलब सन के चारों तरफ चक्कर लगाएं। तीसरा क्या बताया गया, अ प्लैनेट मस्ट क्लियर द नेबरहुड ऑफ इट्स ऑर्बिट। तो तीसरा पॉइंट ये बताया गया कि प्लैनेट मस्ट क्लियर द नेबरहुड। क्लियर द नेबरहुड का मतलब क्या है कि अपने आस पड़ोस के अपने नेबरहुड को ये क्लियर रखे, मतलब वहां पर और कोई सेलेस्टियल बॉडीज अगल बगल, आकाशीय पिंड जिसको कहते हैं, वो सेलेस्टियल बॉडीज साइड मगे उसके नहीं दिखनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो हमारा प्लूटो है वो पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, वो राउंड है, सन का ऑर्बिट भी कर रहा है, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। लेकिन जो तीसरा वाला क्राइटेरिया, इसको प्लूटो फुलफिल नहीं कर पाया, क्योंकि प्लूटो जो जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है वहां बहुत ढेर सारे अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं, छोटे बड़े ऐसे करके बहुत सारी बॉडीज और भी हैं, और उन बॉडीज के बीच में होता हुआ वो ऑर्बिट कर रहा है सन का। तो इसलिए उसका जो ऑर्बिट है वो क्लियर नहीं है। तो अब समझते हैं, थोड़ा इस बात को हम लोग और बढ़िया से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने इसको ये डायग्राम बना रखा है, इसकी मदद से समझेंगे। जैसे हमारा यहाँ सन है, उसके बाद और प्लैनेट्स है, मरकरी है, वीनस, अर्थ, जो भी प्लैनेट्स हैं वो सब आते हैं। तो उसके बाद जब नेपच्यून आता है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा नेपच्यून है, इसको हिंदी में वरुण कहते हैं, वरुण ग्रह। तो नेपच्यून जो हमारा है, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने पर इस तरीके से ढेर सारे सेलेस्टियल बॉडीज का इस तरीके से एक बेल्ट है, बहुत ढेर सारे छोटे बड़े, एक्चुअल में बर्फ से ढके हुए सेलेस्टियल बॉडीज है, क्योंकि सन से बहुत दूर है इसलिए बर्फ से ढका हुआ है काफी दूर होने के कारण। तो ये पूरा ऐसे घेरे हुए हैं
नेपट्टून के बाद, नेपट्टून का ऑर्बिट तो क्लियर है, लेकिन उसके बाद का ऑर्बिट इस तरीके से ये है। तो इसी के बीच में कहीं प्लूटो है, जैसे मान लेते हैं ये प्लूटो कहीं, इसी तरीके से ये बीच से भीड़ भाड़ से बेचारा निकलते हुए ऐसे करके सन का ऑर्बिट ये करता है। तो इसका नेबरहुड क्लियर नहीं, इसके आस पड़ोस बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इनको छोटे छोटे जो इस तरीके से बने हुए हैं पूरा, इनको एस्टेरॉइड कहते हैं, एस्टेरॉइड कहा जाता है, हिंदी में इसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, छोटे छोटे एस्टेरॉइड। तो इस तरह एस्टेरॉइड की एक पट्टी बनी है, तो इस एस्टेरॉइड की पट्टी को कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट, और इस बेल्ट का एक स्पेशल नाम भी रखा गया है, इसको कहते हैं काइपर बेल्ट। तो हमारा जो प्लूटो है वो इस काइपर बेल्ट में इधर उधर घूम रहा है, तो काइपर बेल्ट में चक्कर लगा रहा है, तो इसलिए इसका नेबरहुड जो है क्लियर नहीं है। तो एक तो ये कारण हो गया कि प्लूटो को ग्रह या प्लैनेट नहीं माना जा रहा है। इसके और भी चीजें हैं, कुछ और भी इसकी बदमाशियां हैं जिसके कारण इसको प्लैनेट जो है नहीं माना जाता है। तो एक तो ये समझ में आया कि जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फिट नहीं बैठा, एक कमी इसमें मिल गई। दूसरा नंबर सबसे इसका जो खुद की जो बदमाशी है वो भी देख लिया जाए कि जो ये करता है जिसके कारण इसको ग्रह नहीं माना जा रहा है। एक और कंडीशन है, ऐसे बहुत से रीजंस हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे बड़ा और मेन रीजन ये है, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा हमने सन के अराउंड तो ढेर सारे जो 9 प्लैनेट है पूरे, वो 9 का हमने ऑर्बिट नहीं बनाया है, ये है जैसे ये अंदर वाला छोटा वाला ऑर्बिट है, ये नेपच्यून के लिए बनाया गया है। इस तरीके से ये नेपच्यून का ऑर्बिट है। नेपच्यून अपने ऑर्बिट में सन के बगल बगल चक्कर अपना लगा रहा है, ईमानदारी से ये कोई समस्या पैदा नहीं करता। लेकिन ये जो बाहर बड़ा वाला ऑर्बिट बनाया गया है, ये ऑर्बिट है प्लूटो का। तो प्लूटो क्या बदमाशी करता है, ये यहाँ से जैसे प्लूटो यहाँ से चलना शुरू किया तो चक्कर लगाते लगाते ऐसे जब यहाँ पर आएगा तो ये नेपच्यून की ऑर्बिट को काट देता है, और ये नेपच्यून की ऑर्बिट में यहाँ से एंटर कर जाता है। अब ये नेपच्यून की ऑर्बिट को काट के उसके अंदर घुस गया, अब ये चलता रहेगा ऐसे करके 20 साल तक नेपच्यून की ऑर्बिट में घुसा रहता है, 20 ईयर्स तक। तो अब भाई किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाओगे 20 साल तक तो आतंकवादी तो कहलाओगे ही, कौन ईमानदार कहेगा। तो इसीलिए इसका चाल चलन भाई ठीक है नहीं है, इसका बदमाशी है ये, इसलिए बढ़िया से नहीं चल रहा है, दूसरे के ऑर्बिट को काट देता है। ऐसा कोई प्लैनेट नहीं करता, केवल प्लूटो ऐसा करता है कि दूसरे प्लैनेट का ऑर्बिट ये काट देता है। जैसे इसको ऑब्जर्व किया गया था 1979 में, 1979 में ये नेपच्यून की ऑर्बिट में एंटर हो गया, और ये 20 साल तक इसी ऑर्बिट के अंदर अंदर चलता रहा, और यहाँ पर वापस से 1999 में ये इसके ऑर्बिट को, नेपच्यून के ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल गया प्लूटो। तो इस तरीके से ये दूसरे के ऑर्बिट को काटने का काम कर रहा है। इसलिए एक कारण ये भी है कि प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता। अब उसके बाद ये सारी जो चीज़ें, इसमें कुछ कमियां दिखने लगी लोगों को। फिर साल 2005 में 2005 में एक और काम हुआ कि एक नए इसी तरीके से मिलते जुलते एक नए प्लैनेट का डिस्कवरी कर लिया गया, उसका नाम है यूरस। यूरस पढ़ते हैं लेकिन लिखते इस तरीके से हैं। तो यूरस एक प्लैनेट और खोल लिया गया, वो भी इसी काइपर बेल्ट में है, जैसा प्लूटो है काइपर बेल्ट में, उसी तरीके से ये भी है। तो इसके ऊपर नज़र पड़ी। अब नज़र पड़ी तो ठीक है, लेकिन समस्या तब पैदा हो गई जब देखा गया कि जो हमारा प्लूटो है, उस प्लूटो का जो रेडियस है वो लगभग 1188.3 किलोमीटर्स का है, और जो ये यूरस मिला इसका रेडियस लगभग 1163 किलोमीटर। तो जब देखा गया कि प्लूटो के रेडियस से थोड़ा ही कम है इसका रेडियस, बहुत ज़्यादा रेडियस में डिफरेंस नहीं है, तो दोनों का साइज लगभग बराबर है। तो इसकी इस तरीके की बदमाशी तो हम लोग देख ही चुके थे कि जो ये कर रहा है। और साथ में पता चला कि 2005 में कि एक इसी तरीके के लगभग इसी के शेप का, इसी के आकार का एक नया कोई प्लैनेट हमको काइपर बेल्ट में और मिला। तो अब समस्या ये आ गई कि क्या काइपर बेल्ट में जितने भी इस तरीके के बॉडीज मिलेंगे, क्या हम सबको प्लैनेट मानते फिरेंगे क्या? तो इस तरह तो जो है एक ही ऑर्बिट के आसपास बहुत ढेर सारे इसमें काइपर बेल्ट में मिलने की संभावना हो गई।
जो कि अभी डिस्कवर नहीं किया गया, लेकिन भविष्य में हो सकता है और खोज लिए जाएं। तो ये बात सामने आ गई कि क्या जिस तरीके के जितने इसके दोस्त लोग और मिलेंगे सबको हम प्लैनेट मानते फिरें। तो इसलिए प्रॉब्लम और आ गई कि भाई इस तरह आइरिस मिला, फिर और कुछ मिलेगा और कोई मिलेगा। तो इसलिए क्या कर दिया गया, बिल्कुल से इससे थक हार गए कि इसकी बदमाशी की हो गई हद। अब क्या करो, इसको प्लैनेट मानना जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको प्लैनेट मानने से मना कर दिया। तो साल 2006 में इसको प्लैनेट मानने से मना कर दिया गया। मना कर दिया गया, उसका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, वो तो अपना काम कर ही रहा है। ये तो हम मनुष्य लोग हैं भाई, माने चाहे ना माने, वो तो कर ही रहा था। हालांकि इसका जो डिस्कवरी किया गया था प्लूटो का डिस्कवरी हुआ था 1930 में। 1930 में इसको खोजा गया और 2006 में जाकर इसको दोबारा प्लूटो को प्लैनेट मानने से मना कर दिया। तो मतलब कुल मिलाकर 76 ईयर्स तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया। 76 साल तक इसको बढ़िया तरीके से प्लैनेट मानते थे, लेकिन इस तरीके की जो ये कंडीशंस आई, इसी कारण जो है प्लूटो को नहीं माना जाता प्लैनेट। अब इसको तो क्या माना जाता है, अब इसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया। ड्वार्फ प्लैनेट का मतलब बौना प्लैनेट, इसको ड्वार्फ प्लैनेट अब कहा जाता है। अब सवाल ये है कि ये 8वां ग्रह कब बन जाता है। अगर हम यहाँ ध्यान दें कि जब हमारा यहाँ से प्लूटो चक्कर लगाते लगाते नेपच्यून की ऑर्बिट में आ गया, तो जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि प्लूटो यहाँ हो और नेपच्यून यहाँ कहीं पहुँचा हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब नेपच्यून यहाँ कभी पहुँच जाएगा, जब ऐसा सिचुएशन होगा तो क्या होगा। अब हम अगर डिस्टेंस नापें तो प्लूटो इस समय सूरज के ज़्यादा निकट है, ये ज़्यादा क्लोज है, और नेपच्यून की दूरी बढ़ गई। तो इस तरीके से डिस्टेंस के हिसाब से अब प्लूटो को हम इस समय क्या कहेंगे, 8th प्लैनेट, और उस समय नेपच्यून क्या हो जाएगा, 9th प्लैनेट। तो जब तक ये इसके ऑर्बिट में घुसा रहेगा और ये इसके ऑर्बिट से बाहर रहेगा नेपच्यून, तब तक ये 8वां ग्रह बना रहेगा। तो इस तरीके से केवल प्लूटो ही करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम लोग